सभी स्टूडेंटों को गुड इवनिंग। और आज हमारी जो क्लास है वो है 5.1 की हमारी जो चल रही थी इसके बारे में। हमने पिछली जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने 5.1 कंप्लीट कर ली थी और 5.1 के पहला प्रश्न कंप्लीट किया था। पहले प्रश्न को करने के बाद अब हम दूसरे प्रश्न देखेंगे और बिल्कुल इजी था। अब तक हमने जो प्रश्नों को पढ़े हैं उन्हें आप एक बार थोड़ा सा पिछली वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने कैसे एपी बनती है, समांतर श्रेणी कैसे बनती है और कुछ प्रश्न थे जिनको हमने देखा था। तो ये आप एक बार देख लें, क्योंकि इसको जब आप देखोगे पहला भाग उसके बाद ही आपको दूसरा भाग समझ आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप प्रश्नों को हल करते चलेंगे। मैं विक्रम सर गनीपुर, ठीक है, मैथ का टीचर। तो आपको बिल्कुल अब तक की हमने जितनी भी क्लास ली हैं उनमें से भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं आज की क्लास और शुरुआत देखें आप यहाँ पर। पहला जो प्रश्न है आज का और वैसे दूसरा, दी हुई एपी के प्रथम चार पद आपको लिखना है, जबकि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। ठीक है, ये निम्नलिखित है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसके आपको चार पद आगे के ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे कंप्लीट यहाँ पर आप देखते चलें। जैसे हम पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आपको दे रखा है ए कितना दे रखा है 10, और डी की हम बात करें तो डी भी कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, दोनों आपको 10 दे रखे हैं, प्रथम पद भी और सार्वंतर भी दोनों आपको 10 दिए हुए हैं। आपसे कह रहा है प्रथम चार पद, देखो कौन कौन से पद होंगे वो यहाँ पर देखिए आप, A1, A2, A3 और A4, ये हमारे पास प्रथम चार पद है। मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ प्रथम चार पद। कितने पद हैं? प्रथम चार पद है। अब प्रथम चार पद हैं, इनको लिखने का तरीका मैंने आपको कल की क्लास में बताया था और आपको वो याद भी होगा, ध्यान भी होगा। देखते चलो क्या लिखेंगे। पहले वाले को मानते थे ए, दूसरे वाले को मानेंगे ए प्लस डी, तीसरे वाले को हम मानेंगे ए प्लस 2D और चौथे वाले को मानेंगे हम ए प्लस 3D। वैसे भी आप देखा चाहें तो देखो 3 और 1 क्या हो गए 4, 2 और 1 कितने हो गए 3, 1 और 1 हो गए 2 और ये अकेला 1 पद हो गया। क्लियर यहाँ तक? तो निश्चित रूप से ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ आई होगी कैसे हमने इन पदों को लिखा था। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो निश्चित रूप से आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ के बाद आगे देखो क्या करना है आपको। बेटा यहाँ से आपको ए और डी का मान इनमें रखना है, तो रखते चलो। ए का मान देखो कितना आएगा 10 आ जाएगा। अगले अपन इसमें अगर मान रखते हैं तो 10 प्लस 10। ठीक है, इसमें अगर मान रखते हैं ए का मान देखो कितना आ रहा है 10 प्लस 2 आ रहा है, और गुणा करके लिखना है आपको डी का मान कितना है, डी का मान 10 है। ठीक है, सेम इसी तरह से ए का मान देखो 10 आ गया, प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 और गुणा डी का मतलब कितना मान है यहाँ पर 10 मान आपको दिया हुआ है। क्लियर यहाँ तक? हाँ बिल्कुल ओके, ठीक है। चलो आगे देखें अब। बस इसी को आपको आगे हल करके लिखना है। कैसे लिखोगे? देखो 10 आ गया ये तो बेटा कॉमा लगा देना है। अब 10 और 10 कितने हो गए 20 हो गया, वापस कॉमा लगाएंगे आप। पहले इसको गुणा करते हैं, एक पहले आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल होते हैं, फिर भाग भी करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ और फिर बाकी। तो अब यहाँ से आप गुणा हल करते हैं। देखो गुणा में क्या आ रहा है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। तो गुणा में अगर आप लिखते हैं यहाँ पर तो ये आ रहा है 10 तो देखो 10 दूनी 20 तो ये हो गया, और 10 ये कितना हो गया 30 हो गया यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर देखिए 10 गुणा 3 कितने हो गए 30, 30 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 40। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक एपी बन गई। मतलब ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी बन जाती है। और यही आपसे पूछा है कि प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए। एपी हो गया, अत प्रथम चार पद ही पूछा है, तो ये देखो इसको हटा देते हैं। ये आपका पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये हो गया चौथा पद। ठीक है, तो यही हमारे पद हो गए जिनको हमको आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला प्रश्न, वही सेम करना है आपको। ए का मान -2 है और डी का मान 0 है। देखते चलो, यहाँ पर आप देखेंगे आगे
तो देखो ए का मान कितना है, देखो माइनस के 2 और डी का मान 0, यहाँ लिख लो एक बार भाई। ए का मान कितना है, माइनस के 2 और डी का मान कितना है 0, ये लिखेंगे सवाल नंबर दूसरा। बस अब अपने मानों को यहाँ पर आप रखते चलें, देखो कैसे रखेंगे। ठीक है, देखें यहाँ पर ये जो समीकरण है ना आपका, इसको आप वापस लिख सकते हो ए प्लस डी, जो आपने पद माने थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस कितना 3d, 3 पद ही माने, 4 पद माने हमने, चारों पदों को हमने वापस लिख दिया। अब जो जैसे मान कह रहा है वैसे मान आप यहाँ पर क्या करेंगे, रखते चलेंगे और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर ए का मान देखो बेटा कितना आ रहा है, माइनस के 2, यहाँ माइनस के 2 आ गया। ये देखेंगे माइनस के 2 और प्लस कितना डी का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 0। फिर देखो ए का मान कितना है, माइनस के 2 प्लस 2 यहाँ पर आ गया, गुणा करना है और डी का मान रखना है। डी का मान कितना आ रहा है यहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक है, वही मान यहाँ रखोगे। ए का मान कितना आ रहा है, माइनस के 2 प्लस कितना, प्लस लिखेंगे और 3 और गुणा कितना लगाएंगे आप 0। ध्यान रखना है यहाँ पर 0 आपको गुणा में करना है। अब इसको आप हल करेंगे, बस माइनस के 2 आ गया, माइनस के 2 में 0 जोड़ेंगे तो ये भी माइनस के 2 आ जाएगा। इसको 2 गुणा 0 करो पहले, कहीं 2 माइनस के 2 प्लस 2 मत कर देना। ठीक है, पहले आपको गुणा करना है, गुणा करेंगे तो 0 और ये क्या बचेगा, फिर माइनस के 2 बचेगा। आगे यहाँ पर देखो ये भी 0 हो जाएगा, 3 गुणा 0 0 और 0 में इसको जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस के 2। तो ये आपका प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद हो गया, ये चौथे पद हो गया और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कैसे आपने ज्ञात करना है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो कितना आ रहा है, देखो आप यहाँ पर ए का मान 4 आ रहा है, तीसरे में देखो ए का मान 4 और डी का मान माइनस के 3। देखो यहाँ पर आगे तीसरे पद की अगर हम बात करें, तीसरे सवाल की, तो ए का मान आ रहा है कितना 4 आ रहा है। वापस एक बार देख लेते हैं, ए का मान 4, डी का मान माइनस के 3। ए का मान 4 और डी का मान आ रहा है माइनस के 3। ठीक है, ये जैसे ही मान, ये दोनों मान आपके आ गए, इन मानों को आपको वापस यहाँ लिखना है। अब तरीका वही बेटा जो जस्ट अभी आपने किया है, क्या वाला, यहाँ पर ए मानोगे, ये से ए प्लस डी मानोगे, इससे ए प्लस 2d मानोगे, इससे ए प्लस 3d मानोगे। ठीक है, यही मान आपको रखना है, मानना है। मानने के बाद फिर आपके पास जो बचता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बचेगा, वो आपके पास यहाँ पर इनके मान रख दो। चलो ए का मान 4 आ गया बेटा, ए का मान देखो 4 और डी का मान देखो कितना आ रहा है, माइनस के 3 यहाँ पर आएगा। बिल्कुल, यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप मुझे बताएं कमेंट्स करके। बिल्कुल नहीं है समस्या, ठीक है, चलते चलो फिर आगे, है ना। देखो आगे, और यहाँ पर आप बात करें तो ए का मान 4 आ गया प्लस 2 आ गया यहाँ पर, और गुणा करके लिखना है डी का मान। डी का मान हमारे पास कितना आया, माइनस के 3। ध्यान रखना, माइनस को हमेशा किस में लिखा करो, कोष्टक के अंदर लिखा करो। फिर यहाँ से आप बात करते हैं, ए का मान कितना आ रहा है 4 प्लस 3 और इसको डी का मान देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस के 3। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डी के मान रख दिए, तीनों यहाँ पर जो आपको दे रखे थे, आपने पद माने थे, पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, 4 पद, चौथे पद। चारों पदों में हमने जब इसको मान रख दिया तो इसको बस अब हल ही करना आपका बाकी रह गया। हल आप करें, इसे कितना आ रहा है बताएं कमेंट्स करके। 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। इसको अगर आप हल करते हैं तो देखो क्या आएगा, 4 तो आएगा ही आएगा। मैं यहाँ पर साइड में हल कर लेता हूँ इसको। 4 आएगा, माइनस 3 दूनी 6 आएगा। अब बताओ मुझे कितना आएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा माइनस के 2। बिल्कुल माइनस के 2 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। इसमें देखें आप, इसको हल करें आप शॉर्ट रूप में तो ये 4 आएगा और 3 3 कितना आ गया, 9 आ गया। 9 में से 4 गया तो कितना आएगा, माइनस के 5 आ गया। ये आपके कितने पद हो गए, 4 पद हमने ज्ञात कर लिए। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद देखो अगला प्रश्न, और वो है ए का मान। देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों सवाल, एक ये भी इम्पोर्टेंट है और एक ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ए का मान माइनस के 1 और डी का मान 1/2। ये मान देखो, अगले मान आप रखते हो यहाँ पर 4 नंबर का। तो देखें यहाँ पर क्या लिखना है आपको,
डी का मान आपके पास आया, पहले तो ए का मान आएगा, ए का मान आया -1 और डी का मान कितना आ जाएगा 1/2। देखो वापस कहीं गलती ना हो जाए इसलिए वापस हम देख रहे हैं। ए का मान -1 है, देखो है ना भाई, यहाँ पर ए का मान कितना है -1 और डी का मान है 1/2। ठीक है यहाँ पर। अब देखो इसके बाद आगे क्या लिखें इसमें, आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखो बस वही समीकरण आपको बनाना है जो ये जो पद मानते हैं आपको, यही पद आपको यहाँ पर लिखने हैं। एक ए आएगा, एक ए प्लस डी आएगा, एक ए प्लस 2D आएगा, एक अगला पद आएगा ए प्लस 3D। क्लियर यहाँ तक। अब बस ये मानों को आप रखते चलेंगे, तो मान आप जैसे रखोगे यहाँ पर तो देखो क्या आ रहा है, ए का मान आ रहा है -1, यहाँ पर आएगा ए प्लस डी तो -1 प्लस और डी का मान कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, फिर ए का मान देखो यहाँ पर -1 आ गया प्लस यहाँ पर 2 आएगा और गुणा करके डी का मान कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है, बट्टे से घबराए नहीं, बट्टे के सवाल भी सीधे होते हैं। फिर यहाँ पर देखो ए का मान -1 आ गया प्लस 3 और डी का मान की अगर बात करें तो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है, ये आपके मान आ जाएंगे, बस इनको हल कर लो आप। तो -1 आ गया, यहाँ पर -1 प्लस का 1/2 लघुत्तम आप लेंगे यहाँ पर 1, तो -2 प्लस का 1, या फिर आप इसे साइड में ले लो भाई। -1 प्लस 1/2 को हम कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर मैं साइड में समझा रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में आपको समझा रहा हूँ। देखें यहाँ पर -1 प्लस का 1/2, इसको हम एल का लघुत्तम लेंगे। यहाँ लघुत्तम आएगा 2 और 2 1 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो -2 आएगा, प्लस आएगा 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 एकम 1। अब मुझे बताएं -2 में से +1 गया तो क्या बचेगा, ये बचेगा -1 और नीचे आएगा 1/2। ठीक है, सीधा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -1/2। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए 1 में से आधा जा रहा है, वो भी किसका जा रहा है, माइनस का। ठीक है, अब इसको हल करो। देखो यहाँ पर अगर हम इसे हल करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 से तो 2 कट गया बेटा। अब क्या बचा, -1 प्लस का 1, -1 और प्लस का 1 क्या आता है 0। भाई जितने माइनस के हैं उतने प्लस के हैं तो ये कट गया, क्या आएगा 0। इसको अगर हल करते हैं साइड में तो इसको आप हल देखें एक बार, इसको भी मैं हल कर रहा हूँ। -1 प्लस के 3 एकम 3, 3/2, वही इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, वही 2 आ जाएगा। इसमें भाग देंगे तो बेटा 2 पर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 प्लस ये 2 में 2 का देंगे, 1 पर चला गया, 1 को 3 से करें तो 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अगला पद आ जाएगा 1/2। ये आपको रफ कार्य में है, इनको आपको यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्न नंबर 4 भी हल कर सकते हैं। और अब हमारा एक लास्ट प्रश्न और बच रहा है इसी का, उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलो देखो अगले प्रश्न को हम देखते हैं तो क्या आ रहा है। देखो ए का मान आ रहा है यहाँ पर देखें आप -1.25 और डी का मान आ रहा है -0.25। ठीक है, देखो यहाँ पर पाँचवें प्रश्न की हम बात करें तो ए का मान आ रहा है -1.25। ध्यान रखना पॉइंट के आगे की संख्याएं ऐसे बोलती हैं 1.25, अलग अलग बोलती हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सीधा काम में लेते हैं इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। और 0 पॉइंट कितना हो रहा है, ये भी ये देख लेते हैं कितना है, -0.25, ये भी हुई है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है माइनस का, इसमें भी माइनस है उसमें भी माइनस है, ध्यान रखें 0.25। पॉइंट के इधर 0 का भी कोई मतलब नहीं है, आप ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो इस 0 से भी। ठीक है, अब यहाँ से हल कर रहे हैं और उसको देखते चलें कैसे क्या करोगे। देखो यहाँ पर वही मानोगे, सबसे पहले ए प्लस डी मानोगे, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ठीक है, ये मानने के बाद बस इनके मानों को आप यहाँ पर रखते चलेंगे, जो भी इनके मान दे रखे हैं वो मानों को आप यहाँ पर लिख दें। ए का मान देखो कितना आ रहा है -1.25, -1.25 आ गया बेटा।
ए प्लस डी मतलब माइनस के 1.25 में आपको कितना जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो आपको यहाँ पर भी क्या करना है, माइनस ही करना है 0.25। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने लिखा ए का मान रख दिया और डी का मान रख दिया। अब यहाँ से आप देखें तो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इसको भी यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस डी, इसको ए प्लस 2d लिख दिया और ए को लिखेंगे ए प्लस 3d। ठीक है, अब देखो इनको हल करते चलेंगे। इसको में भी ए का मान रखेंगे तो माइनस के 1.25 रखेंगे, प्लस से यहाँ पर 2 और गुणा में क्या रखना है आपको, डी का मान। डी का मान देखो कितना आ रहा है, माइनस के, तो आप इस माइनस को यहीं लगा दो सीधा। इस माइनस को कहाँ लगा दो, यहाँ पर लगा दो और इसको लिख दो 2 गुणा कितना, इसको लिख दे आप 2 गुणा और 0.25। ठीक है, सेम इसी तरह इसको करो, माइनस के 1.25 माइनस 2 की जगह 3 लिखना है आपको, 3 गुणा 0.25। ठीक है, सीधा यहाँ पर हमने यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब इसको हल कर लो, जैसे भी आपको हल करना आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हल के बिना ये काम नहीं होगा। यहाँ देखो माइनस 1.25 आ गया। इसको अगर आप जोड़ते हो तो कैसे जोड़ेंगे, देखो 1.25 और 0.25, इसको आप जोड़ते हो तो 0, 5 और 5 10, 4 2 2 4 और 1 5, 0.1 मतलब माइनस के कितना आ गया 1.50। ठीक है, तो ये आपको जोड़ना आता ही होगा। इसको देखो पहले आप 25 गुणा 2 करो, 25 दूनी 50। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1.25 है और दूसरा आएगा 25 दूनी 50, तो 0.50 कितना आ जाएगा, माइनस के 1.75। ठीक है, जोड़ते हैं इनको, देखो 25 थी 75, अब 75 में 1.25 में अगर आप 0.75 जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा, पूरा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.00। ठीक है, लेकिन आपको ये भी माइनस का बेटा, लेकिन इसको आपको क्या करना है, पॉइंटों के आगे 0 को आप हटा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो प्रश्न था पहला, ये आराम से हल हो जाता है दूसरे का, और सभी प्रश्नों को हमने बारी बारी से देख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की हम बात करें तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, और किसी भी स्टूडेंट को यदि दिक्कत है ना तो वो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, देखो आप निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। आपको क्या क्या लिखना है, इसमें जो लिखना है कि एपी का प्रथम पद लिखना है, सार्वंतर लिखिए। याद कर लो, इजी है प्रश्न एकदम। पहला प्रश्न की अगर हम बात करें, जैसे मैं इसको उतार रहा हूँ, 3 1 -1 कॉमा माइनस के 3, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद। इसका आपको प्रथम पद अगर आप ज्ञात करते हैं तो कितना आएगा बताओ। प्रथम पद सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले वाली संख्या ही क्या होती है, प्रथम पद होती है। वो कितना आ गया आपके पास, 3। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, सार्वंतर। क्या निकालेंगे आप, सार्वंतर। सार्वंतर होता है डी, प्रथम पद क्या होता है ए। सार्वंतर के लिए मैंने आपको बता रखा था क्या है तरीका सार्वंतर ज्ञात करने का, कि पहले वाले दूसरे वाली में से पहले वाली क्या करना है, आपको घटाना है। जैसे 1 में से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, बताओ कितना आएगा आंसर। इसको अगर आप हल करते हैं तो यहाँ पर जो मान आएगा डी का वो कितना आता है बेटा, -2 यहाँ पर आ जाता है। बस इतना सा ही सवाल आपसे पूछा है, ए का मान पूछा है, डी का मान पूछा है। डी यहाँ पर क्या है, सार्वंतर है, ए क्या है, प्रथम पद है। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न, दूसरे नंबर का इजी प्रश्न है ये तो एकदम, तो आप देखते चलें इनको। तो देखो इसमें आपको पता है ए कौन सा हो गया, प्रथम पद की हम बात करें दूसरे वाले में तो प्रथम पद तो पहला वाला ही हो गया, कितना, -5। ये तो हो गया आपका कौन सा पद, प्रथम पद हो गया प्रथम पद। अब आपको ज्ञात करना है डी। डी ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बताया, दूसरी वाली में से क्या घटानी है, पहले वाली। दूसरी वाली में क्या दे रखा है, -1, और उसमें से घटाना है आपको क्या, -5। ये आपको घटाना है। इस तरह से लिखने का तरीका भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यही लिखना है वो आपका एग्जाम। ठीक है, अब इसको आप हल करते हैं तो देखो आगे क्या आ रहा है, डी बराबर -1 और ये बेटा माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस और 5।
अब यहाँ से आप देखो 5 में से 1 घटा दो तो डी का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर किसका मान आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। ठीक है, डी की यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, सॉरी 4। 5 में से घटाया है तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4, वो भी किसका, प्लस का। ठीक है, अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखो क्या क्या है। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहली कुछ चीज़ें तो आपको डायरेक्ट पता लग गई होगी। प्रथम पद तो लग ही रहा होगा कि प्रथम पद कौन सा है। ए का अगर मान आपसे देख पूछे तो कितना आ रहा है, 1/3। पहला ही पद है ये, तो पहला पद होता है उसको ए है, और ये आपका 1/3 आ गया। अब डी ज्ञात करेंगे तो डी के लिए बताओ क्या करोगे, 5/3 में से क्या घटाओगे, 1/3। यहाँ पर 5 में से, यहाँ पर आपको बात करूँ 5/3 में से कितना घटाना है आपको, 1/3 घटाना है। ठीक है, हल कर लो बस। 3 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। जब नीचे की संख्याएं समान होती है तो ऊपर की संख्याएं यही उतार दो, 5 और 1। ठीक है, अगर ये संख्याएं समान होती हैं तो ऊपर की संख्याएं भी ऐसे कैसे लिख दी जाती है। 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4, और नीचे हम बात करें कितना दे रखा है, 3। तो ये आपका क्या मान हो गया, डी का ये मान आ गया। कोई दिक्कत। थर्ड प्रश्न की ओर देखें, फोर्थ नंबर देखें। यहाँ पर देखो ए का मान कितना आ रहा है। चौथे अगर हम प्रश्न की बात करें तो चौथे प्रश्न में यहाँ पर जो है ए का मान तो आपको पता है कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है। देखो यहाँ पर आप ए का मान तो ये है, और डी कैसे ज्ञात करेंगे कि 1.7 में से 0.6 घटा देंगे। देखो डी अगर हम ज्ञात करना चाहें तो 1.7 में से क्या घटाना है आपको, 0.6 घटाना है। देखो कैसे घटाएंगे, वही तरीका जो हम सादा घटाते आए हैं, 1.7 और यहाँ पर लिखेंगे 0.6। बताओ कितना आएगा, 1 पॉइंट का 0.1। तो यहाँ पर जो डी का मान आया वो आया 1.1। डी का मान आता है वो आया कितना, 1.1। ठीक है, इस तरह से आपके ये 4 प्रश्न थे। इसके अंदर और भी होते हैं तो उनको देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, चारों प्रश्न हमारे हल हो गए। अब हमारा हो गया नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है एक तरह से, क्योंकि ऐसे सवाल ही एग्जाम में आपके में पूछा जाएगा। एक प्रश्न आपको यहाँ से 1 नंबर का मिलने वाला है, 1 नंबर का आपको यहाँ से मिलेगा। देखो क्या पूछा है, प्रश्न को पढ़ेंगे आप एक बार। भाई प्रश्न को तो पढ़ना होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात करो। यदि एपी है तो इसके सारांतर भी ज्ञात करना है, और इसके 3 और पद ज्ञात करेंगे। ये वही को ज्ञात, उसी को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर हम उसी को ज्ञात करेंगे बेटाओ जिसके, जो कि क्या दे रखी होती हैं आपको, एपी दे रखी होती है। ठीक है, यहाँ पर एपी यदि आपको दी हुई है तो आप यहाँ पर इनको लिखेंगे। क्लियर। देखो जैसे हम पहले प्रश्न की बात करें, क्या दे रखा है, 2, 4, 8, 16। क्या ये एपी है। एपी के लिए क्या शर्त बताई थी मैंने कि इनका डी हम ज्ञात करेंगे, वो अगर समान आता है तो वो समांतर श्रेणी होगी। जैसे हम इसका डी ज्ञात करते हैं, देखो 4 में से 2 घटाओ, ये भी होना चाहिए। अगले हम बात करें तो 8 में से 4 घटाया तो ये भी डी हो गया, और 16 में से यदि हम 8 घटाते हैं तो भी ये आया। अब ये तीनों आपके सामने बराबर आने चाहिए तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4, और 16 में से 8 गया तो 8। अब बताओ क्या ये समान आ रहा है क्या तीनों में। अरे डी के मान एक में 2 आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, एक में 8 आ रहा है। समान नहीं है ना। समान होते तो ही हम एपी बोलते, और समान नहीं है तो हम बोलेंगे यहाँ पर एपी नहीं है, एपी नहीं है। और नहीं है तो आपको आगे के पद भी ज्ञात नहीं करने। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसको ज्ञात करेंगे, दूसरे नंबर वाले प्रश्न को देखो। इसका भी वही डी ज्ञात करेंगे बेटा, वही 5/2 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे। ठीक है, 5/2 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे। और 3 में से भी कितना घटाएंगे, 5/2 घटाएंगे।
7/2 में से भी कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे। अगर ये सभी बराबर आते हैं तो AP होगी, और AP होगी तो हमें आगे के 3 पद भी आप ज्ञात करेंगे। देखो इनके 3 और पद ज्ञात कर, यहाँ से हम देखते हैं तो D का मान देखो, इसको हम घटाते हैं तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1/2। यहाँ भी देखो 3 दूनी 6, बेटा एलसीएम ले लो इसका, 3 दूनी 6 और 5, सीधा देखो मैं आपको करना बताऊँ, नीचे इनको गुणा करके लिखते हैं, 2 एकम 2, और फिर इनको क्रॉस गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5, 6 में से यदि आप 5 घटाते हो तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, सेम इसी तरह देखो बेटा, यहाँ 7 आ रहा है, ये गुणा करोगे, 7 एकम 7, नीचे तो इन दोनों को गुणा करना है, 2 का 2 आ गया। यहाँ से देखोगे 7, 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो ये भी कितना आएगा, 1 आ गया, ये आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, ये है AP, ये है AP है। अब है तो आप मुझे बताएं कि इसके कौन से पद ज्ञात करेंगे आप, इनके 3 और पद ज्ञात करो। ठीक है, 3 और पद का मतलब है, एक पद तो ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा, चौथा पद ये रहा। आपको ज्ञात करना है 5वां, 6ठा और 7वां। 3 पद की बात कर रहा है देखो, तो 6ठा, 7वां, 8वां, 5, 5, 6, 7, 3 पद आपको और ज्ञात करने हैं। करो, कैसे करोगे, तरीका दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी हमने सीखा था, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने सीखा था A 5वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, A + 4D, यही बताया था। ठीक है, या फिर ऐसे करो, ये चलो यही तरीका काम में लेना, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम है तो आप इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे। अंत डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पर। और A6 कैसे ज्ञात करेंगे, A + 5D, और A7 कैसे ज्ञात करेंगे, A + 6D। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना, बस मान रख दो इनके अंदर, किसका मान रखना है आपको पता ही है, A का और D का। तो A तो देखो सब में आपको पता ही लग रहा होगा, A कितना है यहाँ पर देखो, आपको मुझे बताए A का मान कितना आ रहा है, 2, सब में आ रहा है ना, देखो बस ये मानों को आप रखते चलो। और D का मान आपको पता लग रहा होगा, 1/2 यहाँ पर सब में दिख रहा है। अरे 1/2 क्या आ रहा है, सब में ये मान 1/2 आ रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये। ठीक है, देखो A का मान आ रहा है 2 + 4 गुणा D का मान आ रहा है 1/2। क्लियर यहाँ तक। सेम इसमें देखो, ये A5 का मान आ रहा है बेटा, A6 का मान देखो, A का मान 2 + 5 गुणा 1/2। 7 का मान अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा, 2 + 6 गुणा 1/2। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हम साइड में लिखते हैं। कितना आएगा, 2 + 6 गुणा 1/2। अब इसको हल करेंगे, हल करना आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अब आप 10th क्लास में हो तो निश्चित रूप से ये हल करने आने ही चाहिए। देखो इसका आ गया 2 प्लस, इसको आप काट ले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया, 2। अगर हम A6 की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 + 5 एकम 5 और 2 का 2। और इसी तरह इसको अगर आप हल करेंगे तो देखो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पर हम देखें तो 2 प्लस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 + 3 यहाँ पर आपके आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखो, बस इसको हल ही करना है, अब तो कुछ नहीं बच रहा। A5 आ गया 2 × 2 4, A6 आ गया कितना, इसको अभी मैंने बताया था आपको, ऐसे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 कितने हो गए, 9, 9/2। ये कितना आ गया, A7 आ गया 5। तो ये हमारी श्रेणी के अगले कौन से पद हो गए, 3 पद हो गए। ठीक है, यहाँ तक निश्चित रूप से अच्छे से समझ आया होगा, और फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगले प्रश्न की हम बात करें तो देखो क्या आ रहा है, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, अब अगले प्रश्न देखो, ये 2 हो गए, अगले प्रश्नों की ओर जाते हैं। ये रहे तीसरे नंबर का प्रश्न आपके सामने, वही सबसे पहले D ज्ञात करेंगे सबका, और कितना कितना आ रहा है देखते चलेंगे आप।
-3.2 में से कितना घटाएंगे, 1.2। ये आपको घटाना है, तो घटाना है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा फिर। और अगला देखो, माइनस के 5.2 में से इसको घटाना है 3.2 को, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कहीं मत सोचना ये माइनस के हैं तो यहाँ पर प्लस क्यों कर रहे हैं सर। अरे एक माइनस का चिन्ह अपने पास पहले से मौजूद होता है, दूसरे में से एक को घटाएंगे आप, तो घटाएंगे तो पहले से माइनस है वो, तो फिर एक प्लस हो जाएगा। सेम इसी तरह देखो बेटे, माइनस के 7.2 में से कितना घटाएंगे, 5.2, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो डी के मान, इन दोनों को अगर आप घटाते हैं तो माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो इसको ऐसे करेंगे, देखो 3.2 और 1.2, बेटा घटाएंगे इसको तो 0, और ये कितना बचा 2, तो 2 आ गया यहाँ पर, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस के 2। 0.0 को नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर। सेम इसमें देखो कितना बचेगा, 5.2 में से 3.2 गया तो भी कितना बचेगा, माइनस के 2 बचेगा, और इसमें भी घटाएंगे तो ये भी कितना बचेगा, माइनस के 2 बचेगा। क्लियर यहाँ तक। तो ये भी क्या है, यह है AP है, यह AP है, बिल्कुल AP है, क्योंकि सभी का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अब AP है, सभी का मान समान आ रहा है, तो आपको पता है क्या ज्ञात करेंगे, अब इसके आगे के पद ज्ञात करेंगे। देखो बेटा कौन से दे रखे हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, कौन सा ज्ञात करेंगे, A5। क्या आता है, A+4D आएगा। A6 बताओ कौन सा पद आएगा, A+5D आएगा। A7 पद बताओ मुझे कौन सा आएगा, A+6D आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये पता नॉर्मली हम मानते हैं, इनको आपको आना चाहिए, काफ़ी हम पढ़ चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये आना ही चाहिए। अब है A5 का, यहाँ पर देखो ज्ञात करेंगे मान। अब यहाँ पर एक चीज़ और है बेटा, A का मान कहाँ से आएगा, तो A का मान देखो, ये पहला ही मान A का ही है। A का मान कितना दे रखा है, माइनस के 1.2। ये आपके पास किसका मान है, A का मान, बस रखते चलो यहाँ पर, माइनस के 1.2 प्लस 4 गुणा माइनस के 2। ध्यान रखना माइनस को कोष्टक में लिखना इस तरह से। ठीक है, आगे इसको हल करें तो ये आ गया बेटा, A का मान माइनस के 1.2 आ गया। ठीक है, प्लस 5 गुणा माइनस के 2 आ गया। इसको अगर हम बात करें तो इसका आएगा ए माइनस के 1.2 गुणा प्लस 6 गुणा माइनस के 2 आ गया। ये आपके पास आ जाते हैं, बस इनको हल करना है, करते चलो। A5 बराबर, अगर हम इसको हल करते हैं तो देखो ये आ गया बेटे माइनस के 1.2, और इसको अगर हल करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 आपके क्या आ जाएगा, माइनस का, तो इनको माइनस 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 ही रहेगा, लेकिन यह आ जाएगा 9 पॉइंट कितना 2, इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9.2, लेकिन किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, माइनस के 9.2। इसको भी हल करो, देखो 5 दूनी 10 आ गए, वो भी किसके, माइनस के, और 10 में आप ये जोड़ोगे 1.2, तो 10 और 1 कितने हो गए, 11, तो ये हो गए 11.2, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। सेम इसी तरह A7 अगर आप याद करते हैं तो देखो 6 दूनी 12, वो भी माइनस के, और 1.2 और जोड़ेंगे तो 12 और 1 कितने हो गए, 13.2, लेकिन वो भी किसके होंगे, माइनस के। इस तरह से आप इसके अगले 3 पद हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। प्रश्न नंबर 4 देखें यहाँ पर, इसको मैं यहाँ हल करवा रहा हूँ क्योंकि ये छोटा ही प्रश्न है इसलिए। प्रश्न नंबर 4 ये वाला, इसमें डी ज्ञात करेंगे तो देखो 6 में से 10 4, 2 में से 4, बेटा ये भी समांतर श्रेणी होगी, तो इसको भी थोड़ा सा पूरा लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 10 6, प्रश्न लिख रहा हूँ मैं वापस यहाँ पर, 10 6 4 2 कितना है देखते चलो यहाँ पर, 6 10 6 2 2, 4 नहीं है 2 2 है, ठीक है 2। अब ये देखो क्वेश्चन है इसमें, लेकिन माइनस कौन से हैं वो भी आप यहाँ पर देखिए, ये माइनस का है, ये माइनस का है, और आगे देखो ये भी शायद माइनस का दे रखा है, 3 माइनस के हैं कंटिन्यू, हाँ 3 माइनस के हैं, आगे 1 प्लस का दे रखा है। ठीक है, अब सवाल देखो, हल करेंगे यहाँ पर।
ये आपको दिया हुआ है, वही डी ज्ञात करेंगे सबका। डी ज्ञात करने का तरीका भी वही रहेगा, माइनस के 6 और ये माइनस का घटाएंगे इसमें से, तो माइनस से माइनस के 10 ये लिखेंगे ऐसे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं सीधा यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ बेटा, इसको 6 + 10, ठीक है। सेम इसी तरह इसको करो, माइनस के 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 6। इसको अगर आप करेंगे तो 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। बताओ डी का मान कितना आ रहा है, 10 में से 6 गया तो 4 आएगा, यहाँ पर 6 में से 2 गया ये भी 4 आएगा, और 2 2 कितना आएगा, ये भी 4 आएगा। अब इसका होमवर्क आपको HW में देता हूँ, और उसके आपको अगले 3 पद आप याद करेंगे। A5 आप याद करोगे, A6 आप याद करोगे, A7 याद करोगे। A का मान आपको पता है क्या है, A का मान की हम बात करें तो माइनस के कितना मानोगे, 10 है, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है पहला पद। ये मान रखोगे यहाँ पर, किस में रखोगे, A + 4D में रखोगे, A + 5D में रखोगे, और A + कित में रखोगे, 6D में रखोगे। ये आपका HW है, इसको मैं नहीं करवाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये प्रश्न देखो, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगा लेना। 3 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 लिखते हैं। अगले प्रश्न पे हम देखें, यहाँ पर 3 क्या आ रहा है, देखते हैं, वापस एक बार बेटा। 3 3 + 2 √2, ठीक है। अब समझ आ गया होगा आपको क्या लिखना है। 3 है, 3 + √2 है, 3 + 2 √2 है, 3 + 3 √2 है, ठीक है। देख लें आप यहाँ पर, चाहे वापस 2 √2 है, 3 √3 है, और √2 है, 2 √2 है, 3 √2 है। चलो देखें सवाल, क्या ज्ञात करेंगे, डी। आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। और डी ज्ञात करने का आपके पास एक सिंपल तरीका है कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या आपको घटानी है। ये हमने दूसरी संख्या लिख ली, इसमें से पहली घटा दी, इसमें से भी पहली घटाएंगे। 3 + 2 √2 ये आ गई, इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है। -3 माइनस के √2 घटाएंगे तो दोनों पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का चिन्ह। इससे में भी ये घटाओ, 3 + 3 √2 ये लिख दी, इसमें से ये घटानी है आपको, ठीक है। घटाओ यहाँ पर, ये घटानी है 3 - 2 √2। अगर ये समान आता है तो आपको अगले 3 पद ज्ञात करने होंगे। डी बराबर, देखो यहाँ से बेटाओ, बिल्कुल देख पा रहे हैं आप, 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा, √2 बचा। इसमें देखो बेटा, 3 से तो 3 कट गया, और 2 √2 में से 1 √2 गया, तो क्या बचेगा, ये भी √2 ही बचेगा। इसमें भी देखो बेटा, 3 से 3 कट गया, और 3 √2 में से 2 √2 गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 √2 बचेगा। तो डी सबका समान आ गया। समान आते ही आपको पता है क्या करना होगा, ये आपको करना होगा अगले इसके 3 पद, क्योंकि ये क्या है, 3 समान आते ही क्या है, ये AP है, AP है। मैंने कहीं लिखा नहीं है, पिछले वाली में इसमें नहीं लिखा था, तो इसको लिख लेना, AP है। भाई डी समान है तो AP होगी, ये ध्यान रखना आप। देखो अगले, अब आपको आगे के 3 पद ज्ञात करेंगे। ए आपके पास सामने कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है 3। आगे के 3 पद ज्ञात कैसे करेंगे, देखो A5 क्या होता है सूत्र, A + 4D, A6 A + 5D, और A7 A + 6D। इस सवाल में, हर सवाल में मैं लिख रहा हूँ इन सूत्रों को, तो आप इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल अब याद हो गए होंगे कि इसको कैसे कैसे करना है आपको। देखो इनके मान रख दो, A5 बराबर, ए का मान आपके सामने यहाँ पर कितना दे रखा है वो रख दो, 3 दे रखा है, 3 रख दे, +4, और डी का मान देखो कितना आ रहा है, √2, तो गुणा करके √2 लिख दो। सेम इसमें लिख दो बेटा, ए का मान 3 + 5, और इसमें लिख देना है √2। सेम इसमें भी लिख दो A7, तो इसमें 3 और यहाँ पर आएगा 6 √2। ध्यान रखना ये संख्या ऐसे कैसे आएंगी, यहाँ से आप गुणा का चिन्ह और हटा दो, सीधा लिख दो। तो ये आपका 5 अगला पद, अगले 3 पद आपके ये हो जाते हैं, ठीक है।
एकदम इजी था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। बस ये 3 से 3 कट गया तो ये रूट 2 बच गया, 2 रूट 2 से 1 रूट गया तो ये भी रूट बच गया, और 3 रूट 3 से यदि हम यहाँ पर 2 रूटों को हटाते हैं, ठीक है, 2 रूटों को यदि आप हटाते हैं तो देखो कितना आ रहा है, 1 रूट आएगा। ठीक है यहाँ पर। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न रहा, इसका आपको डी ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर मैं वापस लिख रहा हूँ, छठा प्रश्न है ये, शायद चौथा पांचवा, इससे पहले भी हमने किए हैं क्या? अच्छा ये कर रखे हैं, ठीक है। छठे प्रश्न पे हम देखते हैं तो पॉइंट दो कुछ ऐसा है प्रश्न। देखो प्रश्न भी नोट कर लेते हैं एक बार ताकि ध्यान रहे। पॉइंट दो आगे तक ऐसे जाओ। क्या ज्ञात करना है? डी। देखो डी ज्ञात करने का सीधा तरीका वही बेटा, दूसरी में से पहली संख्या घटाएंगे, ठीक है, इसमें से भी ये घटाएंगे, -0.22, इसमें से भी ये घटाएंगे आप, -0.222 घटाएं तो देखो आप क्या आ रहा है, 0.22 में से पॉइंट घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0.20। यहाँ पर अगर 200, देखो इसको ऐसे घटाएंगे, ये आपको घटाना आना चाहिए। अच्छा 0.222 ही है ना, एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं बेटा। 2 है, 22 है, 222 है, 2222 है, ठीक है, यही दे रखा है तो करें अब आप। ये पॉइंट है। अच्छा 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो देखो पहले तो ये भी गलत हो सकता है, वापस देखें एक बार। 0.22 में से 0.2 घटाओ, क्या बचेगा? देखो 2 बचेगा, ये 0 आएगा और ये पॉइंट आएगा, यही बच रहा है भाई, आपको नज़र आ रहा होगा, यही लिखेंगे आप यहाँ पर भी 0.02। सेम इसी तरह इसमें से घटाओ, 0.22 में से पॉइंट घटाएंगे 22, यहाँ 0 मान सकते हो तो 2 0 0 और ये पॉइंट, तो यहाँ पर आएगा 0.002। आपको लग रहा है समान है क्या? नहीं है समान, ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर आएगा 0.0002, समान नहीं है डी, तो यह AP नहीं है, यहाँ लिख दे आप, यह AP नहीं है, और नहीं है तो फिर इसको नहीं लिखेंगे आप। क्लियर यहाँ पर? बस अब ले देखिए अगले सवाल, पूरे प्रश्न कराएंगे ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई प्रश्न छोड़े आप। ये प्रश्न देखो, ये कितना आ रहा है, इसके डी ज्ञात करेंगे, डी आ रहा है इसका भी, देखो आप देख पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 का पॉइंट -4 में से 0 घटाओ, इसमें से -8 में से माइनस प्लस 4 घटाना है, -12 और 12 में से यदि आप माइनस प्लस करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये कितना बचा बेटा? -4 बचा, -8 प्लस के 8, ये भी क्या बचेगा? -4 बचेगा, और ये भी क्या बचेगा? -4 बचेगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर ये डी के मान आ गए, और डी के मान सारे मान क्या है? समान आ रहे हैं ना, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। इसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे, करो भाई, पद तो ज्ञात करने ही पड़ेंगे तीनों। A5 क्या आएगा? A + 4D, A का मान आपके सामने 0 है, तो A का मान क्या है? 0 + 4, और D का मान कितना है? -4। हल आप करते हैं A5 तो क्या आएगा? माइनस के कितना आ जाएगा? 16, यह आपका A5 आ गया। A6 भी ऐसे ज्ञात करेंगे, A + 5D, A का मान 0 5, D का मान -4, कितना आया? -20 आ गया, ये A6 का मान आ गया। इसी तरह A7 ज्ञात कर लो, यहाँ ज्ञात कर देता हूँ 7, A + 6D आ गया, ठीक है। A का मान देखो बेटा कितना आ रहा है यहाँ पर? 0, 6 गुणा कितना आ रहा है? -4, यहाँ पर आएगा माइनस के कितना? 24, ये आपके किसका मान आ गया? A7 का मान आ गया, ठीक है। इस तरह से इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत
नहीं आएगी। ठीक है, और आगे के प्रश्नों को देखें आप। ये कितना आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2। देखो 8वें नंबर का सवाल, 8। यहाँ पर माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। डी ज्ञात करते हैं। देखो इसमें से ये घटाना है, माइनस के 1/2 में से ये आप घटाएंगे तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। अगला वाले में हम याद करेंगे तो वही बेटे माइनस के 1/2 में से वही 1/2, क्योंकि सेम संख्या दिख रही है ना आपको यहाँ पर, माइनस के 1/2 में से प्लस का 1/2। तो यहाँ पर जो डी का मान आया वो सबका क्या आएगा, 0, इसका भी 0, इसका भी 0। क्यों आएगा 0, जितना माइनस है उतना ही प्लस है, तो आपस में कट गए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 0 0 बचेगा। अब आपको अगले 4 पद चाहिए, तो A5 देखो क्या आएगा, A + 4D। बताओ ए का मान, देखो यहाँ पर ए का मान कितना आ रहा है, माइनस के 1/2 आ रहा है ना, देखें आप यहाँ पर, और डी का मान सब में 0। तो बिना कुछ कहे बिना कुछ सोचे सीधा आंसर लिख दे। A5 का मान भी कितना आएगा, इसका मान तो लिखेंगे माइनस का 1/2, बाकी लिखेंगे प्लस के 4 गुना डी का मान 0। और जब डी का मान 0 आप यहाँ पर रखते हो तो यहाँ पर A5 का मान कितना आ जाता है, माइनस के 1/2, क्योंकि 4 × 0, तो ये आपके मान कितना आ रहा है, 0 मान आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखें यहाँ पर A6, तो यहाँ पर है A + 5D, और यहाँ पर A6 का मान रखेंगे तो ये वाला तो हो गया 0, तो ये भी कितना आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, क्योंकि ये वाला मान 0 आ गया। लेकिन लिखेंगे जरूर बेटा एक बार इसको। फिर अगली लाइन में लिखेंगे आप A6 बराबर माइनस के 1/2। इसके बाद नेक्स्ट जो हम याद करेंगे A7, A7 अगर हम याद करते हैं तो ये आएगा माइनस के, सॉरी पहले उसको लिखेंगे बेटा, सूत्र को लिखेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर आएगा A7 आएगा A + 6D आएगा। ए का मान यहाँ पर देखें तो कितना आएगा, 1/2 + 6 × 0, तो ये भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कोई नहीं था, इजी प्रश्न था एकदम, तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और फिर अब यहाँ पर हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चलो ये देखो, ये प्रश्न है 9वें नंबर का, वो आप देखिए यहाँ पर 1 3 9 27। 9वें नंबर का जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है आपका 1 3 9 27, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या आएगा, वही डी याद करेंगे। 3 में से 1 घटाओ, 9 में से 3 घटाओ, 27 में से 9 घटाओ। अब ये चीज़ें तो एकदम कॉमन हो गई होगी, क्योंकि आप सब में डी याद कर रहे हैं हम, तो दूसरी में से पहली संख्या घटा रहे हैं, तीसरी में से दूसरी, चौथी में से तीसरी। डी का मान यहाँ से आप याद करें तो ये पर 2 आ गया, यहाँ 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, 27 में से 9 गया तो 18 बचेगा। तीनों अलग अलग आ रहे हैं, तो यह AP नहीं है, यह AP नहीं है, आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखो 10 नंबर का क्या दे रखा है। 10वें नंबर की हम प्रश्न की बात करें तो आपको जो दे रखा है वो आप एक बार नोट करें। A 2A 3A, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, A 2A 3A 4A, ये लिख देते हैं। A 2A 3A और 4A। अब आपको डी आप याद करेंगे तो डी देखो कैसे याद करेंगे, दूसरे में से पहले घटा दो। 2A में से A गया, 3A में से 2A गया, 4A में से 3A गया, तो डी का मान यहाँ पर कितना आया, 2 में से A गया तो A आएगा, 3 में से 2A गया तो भी A आएगा, और 4 में से 3A गया तो भी क्या आएगा, A आएगा। मतलब सब में क्या आ रहा है, इक्वल। जब सब में आपके समान आता हो तब आपको क्या करना है, देखें यहाँ पर आप। ठीक है, जब सब में समान आ रहा है तो आपको वही A5 याद करेंगे। देखते चलो, तरीका वही बेटा, A + 4D। बताओ A का मान कितना दे रखा है, अरे A का मान A ही दे रखा है, देखो यहाँ पर तो A5 आ जाएगा आपका बेटा, A + 4
और डी का मान भी देखो क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ये ए लिख दिया लो। A6 देखो a प्लस 5d, और यहाँ पर A6 आएगा तो a का मान तो a ही है, प्लस 5 है, और d का मान भी क्या है, a है। और A7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस 6d आएगा। और A7 यहाँ पर बात करें तो a आएगा प्लस 6 आएगा, और d, और यहाँ पर जो d का मान है वो भी कितना आया, a आया। ठीक है, ये सभी मान हमारे क्या आए, a आए हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लो। A5 बराबर 4 और a कितने हो गए, 5 a आ गया। A6 की हम वैल्यू ज्ञात करें तो 5 और 1 6 a हो गया, और इसको हम ज्ञात करें तो A7 तो 7 6 रे कितने हो गए, 7 a आ गया। तो ये हमारे नेक्स्ट पद आ गए जो कि आपको A5 A6 A7 आपको फाइंड ज्ञात करने हैं, जो हमने यहाँ पर देख लिए। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है तो आपको किसी प्रकार की, किसी भी प्रश्न में आप ज़रूर कमेंट्स किया करें। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगले सवाल, बस ये सवाल और बच रहे हैं हमारे, इनको भी हम आज की क्लास में देखते हैं। क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है ना, 51 मिनट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अब आपको ये देखना ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ से देखो, अगला जो प्रश्न है वो ये रहा, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर हम 11 की बात करें तो देखो क्या आएगा, a है, a² है, a3 है, a4 है। तो यहाँ पर आप d ज्ञात कर लें, a² माइनस का a आएगा, a³ माइनस का a² आएगा, और a4 माइनस का a3 आएगा। ठीक है, ये इनके क्या हो गए बेटा, d हो गए। और इनका d आपको यहाँ पर पता लग रहा होगा कि ये जो d है ना, इसको हम ऐसे कर नहीं सकते कि a² में से a घटा नहीं सकते, इस तरह से हम घटा नहीं सकते, इसलिए d सबका क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो d जब अलग अलग आता है तो लिखेंगे यह क्या नहीं है, AP नहीं है, ऐसे लिख दो, यह AP नहीं है, ये आपको लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट। देखो 12वें नंबर का हम प्रश्न की बात करें तो ये देखिए √2, तो d कैसे ज्ञात करेंगे, d देखो दूसरी में से पहली संख्या घटा दो, मतलब √8 में से कितना घटाना है आपको, √2 घटाना है। अगले वाले में से देखो √18 में से आपको कितना घटाना है, √8 घटाना है। और अगले वाले में देखें तो √32 में से आपको कितना घटाना है, √18 घटाना है। कैसे घटाएंगे देखते चले यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर अच्छे नियम हैं ये, और इनको आपको सीखना है, इम्पोर्टेंट नियम यहाँ पर काम आते हैं। देखो यहाँ इसके लिए क्या करते हैं बेटा, एक गुणनखंड किए जाते हैं। गुणनखंड कैसे, इस 8 है ना, 8 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2 4 वापस 2 का देंगे 2, जिसका जोड़ा बन गया ना बेटा उसको तो लिखूंगा बाहर, जिसका जोड़ा बन गया, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको लिखेंगे रूट के अंदर, ऐसे। ठीक है, फिर ये लिख देंगे, अगले लिख दिया। सेम 18 का करो ऐसे, 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18, वापस 3 का देंगे, 3 3 9, 3 एकम 3। यहाँ पर देखो बेटा जोड़ा किसका बन गया, 3 का जोड़ा बन गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन 2 का नहीं बना, तो 3 को बाहर लिखेंगे और 2 को अंदर लिखेंगे। माइनस कितना लिखेंगे, अभी 8 है ना, 8 को तो अभी हमने लिखा है, कितना लिखा है, 2√2 लिखा है। ठीक है, अब बचा कौन सा, 32, तो 32 को भी देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, 2 का 32 को भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 का करेंगे यहाँ पर 16 आएगा। और अब यहाँ से देखो 16 में तो आप ऐसे करो 4 का दे लो सीधा, 4 चक 16, 4 एकम 4, तो 4 का तो जोड़ा बन गया लेकिन 2 का नहीं बना, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 4√2 माइनस कितना, 18 को अभी लिखा है हमने 3√2। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये रफकार्य है पूरे, इनको लिखते नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हल कर लो, d का मान कितना आया देखो,
अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे पहली बात तो। देखो, 2√2 में से 1 रूट गया तो क्या बचेगा? √2 बचेगा। 3√2 में से 2 रूट गया तो भी कितना बचेगा? 1 रूट बचेगा। 4√2 में से 3 रूट गया तो भी क्या बचेगा? 1 रूट बचेगा। डी सबका समान आ गया, लिखेंगे यह AP है। और फिर आगे हल करेंगे प्रश्न को। कैसे करेंगे देखते चलें। वही आपको कौन से करने हैं? वही आपको क्या ज्ञात करना है? 3 पद एक्स्ट्रा। अब इसमें से ए देख लो, ए क्या दे रखा है? √2। भाई ए क्या है? ए है वो √2 है बेटा। इसको हल करेंगे। देखो यहाँ पर हम देखें तो A5 देखो क्या आ रहा है? A प्लस के 4D आ रहा है बेटा। A5 यहाँ पर देखें आप, A का मान कितना आ रहा है? √2 अभी देखा था हमने, प्लस यहाँ 4 लिखेंगे और D का मान देखो कितना आ रहा है? √2 आ रहा है। इसी तरह A6 ज्ञात करेंगे यहाँ पर, A प्लस 5D। A6 बराबर आ जाएगा, A का मान आ गया √2 प्लस 5 और D का मान भी कितना आ गया? √2। A का मान भी वही है, D का मान भी वही है, इसलिए हम वही मान रख रहे हैं। A7 देखो, A प्लस 6D आएगा, तो A7 कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा प्लस 6 और इसको आ जाएगा √2 आ जाएगा। बस इसको आप जोड़ लो। 4 और 1 कितने हो गए? 5√2। यहाँ पर 5 और 1 कितने हो गए? 6√2। और यहाँ पर 6 और 1 कितने हो गए? 7√2। 7√2 ये आपके हो जाएंगे। अगले पद हमने ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, इजी प्रोसेस है, कोई इतना बड़ा नहीं है, और ऐसे सवाल हम पहले कर चुके हैं √2 वाला। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, √3, √6, √9, √12, इसको देखते हैं। अगले जो प्रश्न की हम बात करते हैं वो है √3, √3, √6, √9 और √12, ये आपको दे रखा है। ठीक है, देखो इसमें भी डी ज्ञात करेंगे। वही बेटा, √6 में से कितना घटाएंगे? √3। √9 में से घटाएंगे √6 और √12 में से घटाएंगे √9। ठीक है, तो ये भी अलग अलग हैं, इनको आप थोड़ा बहुत संशोधन कर सकते हो, लेकिन इतने संशोधन नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ये भी क्या नहीं है? AP नहीं है, क्योंकि ये सब बराबर नहीं है, इसलिए AP नहीं है। ये आपको लिखना है, AP नहीं होगी, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग है बेटा। √6, √3, √9, √6, इनको हम इस तरह से नहीं कर सकते जैसे 18 का हमने किया, 32 का किया। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। अब है अगला प्रश्न जो आपके सामने यहाँ पर नज़र है। ये देखो, 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2। चलो करते हैं, बस 2 सवाल और बच रहे हैं, थोड़ा सा और धैर्य बनाएं। 1 की घात 2, 3, 5, 7, 3, 5 और 7, सब पे 2 घात है। इसका बेटा हम हल करेंगे, पहले सीधा हल करें आप इसको। 1 की घात 1, 1 हो गया। 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 कितना होता है? 9। 5 की घात 2 का मतलब 5 आम 25, और 7 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 49। ठीक है, अब वही क्या ज्ञात करेंगे आप? डी ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करने का तरीका वही एक ही तरीका है आपके पास में, दूसरी में से पहली संख्या घटाना। 9 - 1, इसमें से ये घटाओ 25 - 9, और 49 में से यदि हम 25 घटाते हैं तो वो देखो कितना आएगा बेटा? 8। 25 में से 9 गया तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है? 25 में से अगर 9 घटाते हैं आप तो क्या आएगा? आराम से यहाँ पर घटा लेना। 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 6 और 1, 16 बचेगा। इसको आप घटाएंगे तो 9 में से 5 गया तो 4 और 2, ये आ गया। क्या ये समान है? क्या नहीं है? समान नहीं है तो लिखेंगे यह AP नहीं है, यह AP नहीं है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, और इसका लास्ट प्रश्न। ठीक है, 1 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2 और 73।
वापस देख लें, 1 5 7 क्वेश्चन नंबर, और यहाँ देखिए 1 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, और यहाँ लिखा है 73 और आगे के पद ऐसे। ठीक है, देखते चलो। अच्छा प्रश्न है, देखो क्या ज्ञात करेंगे। पहले इसको हल करो बेटा। 1 की घात 2 का मतलब 1, 5 की घात 2 का मतलब 25, 7 की घात 2 का मतलब 7 7 49, और ये आ गया 73। अब वही ज्ञात करेंगे डी ज्ञात करने का तरीका आपका वही पुराना जो हम करते आ रहे हैं अब तक इतने सवालों में। 25 माइनस 1, 49 माइनस 25, 73 माइनस 49। अगर ये बराबर है तो आप देखते चलें डी का मान कितना आ रहा है। 25 में से 1 गया तो 24, 49 में से 25 घटाया था हमने, ऊपर देखो कितना बचा 24, और 73 में से भी 49 घटाते हैं आप यहाँ पर, तो 13 में से 9 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, ये भी कितना बचेगा 24। तो मतलब ये क्या हुई, एपी है, यह एपी है भाई। सभी डी अगर अब बराबर आता है तो ये एपी हम मानेंगे, और एपी है तो फिर आगे के हम पदों को ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखते चलो। आगे के हम पदों को अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, A5 A प्लस 4D, A6 ज्ञात करेंगे तो A प्लस 5D, A7 अगर हम ज्ञात करते हैं तो A प्लस 6D। मान रखना है आपको A का, एक तो A का मान देखो, ये A का मान है, ये A का मान है, कितना आ रहा है 1 प्लस 4, और D का मान देखो कितना आ रहा है 24। सेम यहाँ पर रखो, A6 बराबर 1 प्लस 5 गुणा 24। सेम यहाँ पर भी रखोगे ऐसे मान, 1 प्लस 6 गुणा 24। बस तो गुणा करना है आपको बेटा, गुणा तो आपको कर ही ना आएगा ही, इतने 10वीं में हो चुके हो तो निश्चित रूप से। A5 का मान देखो कितना आ रहा है, 24 गुणा 4 करेंगे तो 4 चक 16, हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 1 प्लस 96। इसको ज्ञात करें तो देखो 1 प्लस 5 चौको 20, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 कितने हो गए 12। इसको अगर हम ज्ञात करें A7 तो 1 प्लस 6 चौके 24, हासिल लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 कितने हो गए 14। अब यहाँ पर आगे हल करें आप तो A5 का मान कितना है 97, जोड़ लें। A6 का मान हो गया 121, और A7 का मान हो गया 145। कोई गुणा भाग में गलती हो तो वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। और इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली है वो आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, एंड। ठीक है, 5.1 हमारी एंड हो गई है, और नेक्स्ट क्लास हम 5.2 पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत है किसी भी प्रश्न में तो वो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, और सभी स्टूडेंट ज़रूर क्लास को देखा करें, और इसके साथ साथ में आप ये ज़रूर ध्यान रखें पुरानी जो आपकी क्लास से कुछ पेंडिंग रह गई है वो भी आप कंप्लीट करें। अपने बुक में अपनी जो कॉपी आपने बना रखी है उसके अंदर आप नोट करें, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ठीक है, सभी स्टूडेंटों को गुड इवनिंग और जय हिंद, जय भारत।